पवन सुत हनुमान की जय। बोले गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राम लक्ष्मणौ सीता सुग्रीवो हनुमान कपि पंचेतानि स्मरे नित्यं महाबाधा विमुच्यते। यज्ञवल्क्य भरद्वाज प्रति उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पद कागभुसुंडी खगेश। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पावन इस दिव्य राम कथा के लिंक में विराजमान और आज के इस लिंक के हमारे प्रथम वक्ता श्री व्यास जी महाराज जी के चरणों में और द्वितीय वक्ता आदरणीय सम्माननीय हमारे वर्मा जी, जिनकी निरंतर हम कथा भी सुन रहे हैं, आपके चरणों भी कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ आदरणीय हमारे संचालक महोदय गुरुदेव पटेल जी के चरणों में प्रणाम है और जितने भी इस लिंक में जुड़े हुए हमारे श्रद्धालु भक्तगण, भगवान श्री राम के प्रियजन, करुणामयी ममतामयी मेरी माताएं और सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आप सबको प्रणाम करते, आप सबको जय जवाहर। अब बहुत दिन के बाद में एक बार पुनः हमला भगवान के पावन गुणगान करे के मौका मिले हमें, तो आप सब मल्ला प्रणाम करत एक छोटे से मां शारदा मैया के चरण में वंदना, फिर भगवान की जो पावन कथा है, प्रसंग है, प्रात कहा मुनिसन रघुराई निर्भय जग करहु तुम जाई, एक ऊपर थोड़ा हम चर्चा करके प्रयास करूं। बोलिए शारदा मैया की जय। मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे। ओ मैया हम तो है बालक तेरे माँ, ओ मैया हम तो है बालक तेरे माँ। मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे। तू है दयालु बड़ी मां भी न पाने, करती दया हो सब पे अम्बे भवानी। तू है दयालु बड़ी मां भी न पाने, करती दया हो सब पे अम्बे भवानी। ओ मैया विद्या की आगे हमको भी भंडार दे। मां शारदे मां शारदे मां शारदे। कर दो हमारी आज मां पूरी आशा, कब से है नैना मैया दर्शन की प्यासा। कर दो हमारी आज मां पूरी आशा, कब से है नैना मैया दर्शन की प्यासा। ओ मैया दर्शन हमें भी आके मां एक बार दे। मां शारदे मां शारदे मां शारदे। मांगू न मैया तुमसे दौलत खजाना, सात स्वरों का मुझको अमृत पिलाना।
मांगे न मैया तुमसे दौलत खजाना, सात स्वरों का मुझको अमृत पिलाना। ओ मैया मेरी भी माता जैसे माँ, बस प्यार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बोली शारदा मैया की जय। तो आइए सज्जनों, बहुत ही प्यारा प्रसंग और अभी हमारे पूर्व वक्ता हमारे आदरणीय आचार्य जी के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम की दिव्य रश्मयी कथा हम सब श्रवण पान करते हैं। वही कथाला मैं भी आगे बढ़ाने के प्रयास करता हूँ। 2 नंबर 209 के आगे एक चौपाई है। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। भगवान श्री राम विश्वामित्र महाराज जी की यज्ञ रक्षा करे पर जाते और गुरुदेव ल कहते कि गुरुदेव आप बिल्कुल निर्भय होकर के यज्ञ का कार्यक्रम आप करो। ये तो बिल्कुल सहज भाव हो गए। अब ये प्रसंग के माध्यम से आज आप मन में यज्ञ के महिमा, यज्ञ के माध्यम से हमारे जीवन कैसे हो सकते हैं, आपके बीच विचार रखे के प्रयास करूं। कहे भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। हमारे भारतीय संस्कृति में जो यज्ञ है बोला धर्म के पिता कहेगी। और जब भी हम श्रेष्ठ कार्य, सुंदर कार्य जब करते हैं तो हमारे भारतीय संस्कृति के अंग है, बिल्कुल सर्वोत्तम कार्य है ये। हम सब कहीं न कहीं रूप से करते नहीं, चाहे सामाजिक जीवन में कोई सामूहिक कार्यक्रम करन, चाहे ककरो सहयोग करन, अनुशासन सीखन, संगठन में कैसे रहन, ममता प्रेम के साथ कैसे रहन, आवश्यक जितना भी सद्विचार है, सत्प्रवृत्ति है, ये व्यक्तिगत हम सबके जीवन में जो शुचिता है, जो शौर्य है, जो उष्मा होना चाहिए, जो हमला ऊर्ध्वगामी चलना है, जीवन में प्रगतिशील होना है, त्याग कैसे करना है इला हमला समझना है, बलिदान कैसे करना इला हमला समझना है। तो आदि आदि सब हमला भगवान श्री राम जो यज्ञ के माध्यम से हमला समझाए के बताए के प्रयास करते। और भगवान श्री राम के हम जीवन भी देखें तो बिल्कुल यज्ञमय भगवान श्री राम के जीवन है। आज यज्ञ से अगर हम दूर हो जाबो तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन जो है ये पतन के मार्ग में चले जाते। तो यज्ञ जीवन के जो स्थापना प्रभु राम जी हम सब लग करके दिखाया है और आज भी ओकर उतना ही महत्व है। और भगवान श्री राम की पावन राम कथा तो यज्ञमय है, जो उन संस्कृति की रक्षा करे बर, संवर्धन करे बर हमेशा भगवान जो प्रयास करें और ये प्रयास हमेशा निरंतर चलत हवे। पूरा राम कथा हमारे यज्ञमय है। तो भगवान श्री राम की जन्मलय ही हम देखन तो अभी हमारे गुरुदेव जी बता रहे हैं यज्ञ के द्वारा ही भगवान श्री राम की भी प्रकट्य है। और भगवान श्री राम जी यज्ञ की रक्षा करे बर ही राजमहल से जंगल की तरफ जाते, अयोध्या छोड़ करके भगवान श्री राम जी जाते। और जब भगवान श्री राम जी के विवाह होते और संयोग से कल भगवान श्री राम जानकी की विवाह की जो पंचमी है, तो एक बार आप मल्ला मोर तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सब ला। काबर के कल ही कथा के माध्यम से भी वहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन है भगवान राम सीता के ब्याह के। तो भगवान श्री राम जी के जब विवाह होते वहां भी धनुष यज्ञ है। तो जीवन में हम सब देखन तो ऋषि मुनि मन के द्वारा जो हमला मार्गदर्शन दे गए है और ऋषि मुनि साधु संत सब यज्ञ में यज्ञ जीवन सब जियत हमें। और भगवान श्री राम स्वयं ही जब राजा राम बनते तो अश्वमेध यज्ञ करते। तो ऐसे हम देखन तो भगवान श्री राम की पावन कथा यज्ञमय है और हर शुभ कार्य हम यज्ञ के द्वारा ही आरंभ करते हैं।
जब के प्रजापति महाराज तो दक्ष महाराज भी क्या करते, दक्ष लिए मुनि बोली तब करन लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। तो दक्ष प्रजापति महाराज भी जब यज्ञ करीन तो यज्ञ के माध्यम से हमारे जीवन में शुभ के संचार होते। और हम देखन समाज में जो ऋषि मुनि हैं सबके जीवन यज्ञमय है, ब्राह्मण के जीवन यज्ञमय है, और ये यज्ञ ही हम सबके जीवन ला और संसार के समाज के सबके जीवन ला सबल बनाए रखते। यज्ञ में वैसे क्षमता है, यज्ञ में ऐसे गुण है, और यज्ञ के द्वारा ही सब देवता मन पुष्ट होते हैं और समाज में सुख शांति की व्यवस्था होते, सुंदर वातावरण के निर्माण होते। लेकिन असुर मन ला ये यज्ञ के कार्यक्रम मला सुहाय नहीं, वो मला सहन नहीं हुए। और यही कारण है कि हम देखते हैं मानस में रावण जब सुनते कि यहाँ तहाँ यज्ञ होते तो यज्ञ नष्ट करे बर उपाय करते। काबर यज्ञ जब नष्ट करबो तो ओकर से देवता में शक्तिहीन हो जाही, और एक विधिवत अभियान राजा रावण छोड़ देते कि जहां भी यज्ञ होते आप सब बोला विघ्न कर दो। द्विज भोजन मख ओम शरा सबके जाए रहो तुम बाधा, सबके जाए करहु तुम बाधा। राजा रावण की आज्ञा है कि जहां भी यज्ञ हो आप सब जाकर के वहां विघ्न कर दो, यज्ञ पूर्ण होने मत दो। और ये कारण से जब कभी ऋषि मुनि साधु संत की मंडली है सब में भय हो गए। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। तो ऐसे जहां जहां भी यज्ञ हुई राजा रावण की आज्ञा से सब असुर मन जाकर के यज्ञ नष्ट करे, यज्ञ पूरा होने नहीं दे। और जेकर से का हो गए साधु संत ऋषि मुनि में सब दुख की प्राप्ति हुई। और धीरे धीरे यज्ञ के कार्य ही लुप्त होने लगे। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। रावण के डर के मारे बंधुओं न कहीं पर यज्ञ होते, न कहीं पर जप होते, न कोई वेद पुराण के पाठ करते, न कोई सुनाते। तो ऐसे महाराष्ट्र में गोस्वामी जी महाराज के थे, यही अनिति ले मिटाए बर भगवान श्री राम ला अवतार लेके ये दुनिया में आना पड़ी और इस संसार के वातावरण यज्ञमय बनाइन, सुघर बनाइन। और वशिष्ठ जी महाराज के सलाह अनुसार से महाराज दशरथ भी जब पुत्रनिश्चय करते हैं वो समय श्रृंगी ऋषि बुलाए जाते। काबर के आज के भाषा में कहन तो जैसे डॉक्टर महा विशेषज्ञ होते, ठीक वैसे ही श्रृंगी ऋषि महाराज यह यज्ञ के विशेषज्ञ रहीन और उनकर द्वारा ये जो पुत्रनिश्चय के सुंदर संपन्न होते। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो
महाराज श्रृंगी ऋषि महाराज जो है विधि विधान के साथ में महाराज दशरथ के दरबार में आकर के यज्ञ करते हैं, जिसका से भगवान श्री राम के प्राकट्य होते। तो यज्ञ से जीवन में सुख शांति, यज्ञ से संतति और हम सबके जीवन में परिवर्तन आ जाते, ये यज्ञ। और चारों भाई में यज्ञ के पावन ये भावना हमरा देखे बर मिलते। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण चारों भाई जब किशोर अवस्था में पहुंचते, तो वो समय विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरबार में जाते हैं, मन में विचार करते कि हरिबिन मरहिनी निश्चर पापी। और फिर महाराज दशरथ दरबार में जाकर के राम और लक्ष्मण की याचना करते, और महाराज दशरथ भी मोह छोड़ करके, मोह त्याग करके जन कल्याण बर यज्ञ पूर्ण करे बर महाराज दशरथ के हृदय में भी यज्ञ की जो भावना आते, भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण जी ऋषि के साथ में जाए की अनुमति थे। और जैसे गुरु के साथ में प्रभु राम जी आते और बोले गुरुवाला की गुरुदेव अब आप जो है यज्ञ आरंभ करो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। तो गुरुदेव बोले राम ये तो ठीक है, लेकिन बेटा जैसे हमन हवन शुरू करथन वैसे दुष्ट मना के, निशाचर मना के यहाँ पर बोला विघ्न करते। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। ये नित्य के वहां के कार्य रहे। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। भगवान श्री राम बहुत सुंदर धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करे पर कहे गुरुदेव मैं आज रखवारी करता हूं। और फिर महाराज गुरुदेव विश्वामित्र जी की जो यज्ञ है वह पूर्ण होते। तो गुरु वशिष्ठ जी की यात्रा में हम एक और प्रसंग देखन, जिस समय महाराज भैया भरत जी साथ में लेकर के भगवान राम लौटाए पर जाते हैं चित्रकूट की यात्रा में। तो वो समय भी गोस्वामी जी महाराज उल्लेख करते हैं, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। काबर ऋषि मन के कार्य का है ये करना, और सब व्यवस्था लेकर के जहां जरूरत पड़े कोई चीज खोजे की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे यज्ञ में जीवन सबके भगवान श्री राम के राज्यकाल में है। और देखन जब महाराज जनक जी अपन पुत्री के जब विवाह करते तो वहां भी यज्ञ के आयोजन है, बोला कि धनुष यज्ञ। और श्री राम लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र के साथ में महाराज जनक जी के यज्ञ में जाते तो वहां के वातावरण भी यज्ञमय है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। महाराज जनक जी तो ये आशा में कि धनुष यज्ञ के बहाना जरूर कोई न कोई मोर पुत्री बर मोला दामाद मिली है, ये ओकर मन में आशा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज सीधा लिख दी मुनि बर मतलब दूल्हा। यद्यपि भगवान पहुंचे नहीं है, लेकिन होकर जाए के पहले ही गोस्वामी जी महाराज के थे जो मुनिवर माने मुनि के साथ जो चल रहा वर ही है, दूल्हा ही है जाने जाते हैं। ये तरीका से वहां भी जाके भगवान श्री राम जो है जनक जी की यज्ञ पूरा करते। तो हम देखन जहां तक के श्रेष्ठ जहां यज्ञ है, बोला भगवान श्री राम जी जो है हर प्रकार से रक्षा करे के प्रयास करते। और जे यज्ञ में जन कल्याण की भावना नहीं है, जे कोई नुकसान पहुंचाए यज्ञ करते हैं, तो ऐसे यज्ञ भगवान श्री राम मानस में हम देखते हैं विध्वंस स्वयं विध्वंस करा देते।
और उत्तरकांड में जो आजकल के हमारे जो समय चला धावे कलयुग में हमार मन के कैसे चलते, तामस धर्म करही नर, हम सबके के जो सात्विक नहीं है, और जप तप मख व्रत दान देवन बरसहे धरनी वये न जा महिधान। तो आज हम सबके जो यज्ञ चलते वो का है तामसी यज्ञ है, और तामसी यज्ञ के फल हमन का मिले है, होना चाहिए सात्विक यज्ञ हो। और तो ऐसे जो तामसी यज्ञ है बोला भगवान श्री राम जी है बोला विघ्न कराते। एक यज्ञ के वर्णन और मानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते, मेघनाथ जी महाराज यज्ञ करते, और ये मेघनाथ के यज्ञ की सूचना जब विभीषण महाराज जी ने मिलते तो भगवान श्री राम सूचना देते कि प्रभु मेघनाथ यज्ञ करता है। मेघनाथ मख करई अपावन खल मायावी देव सतावन, खल मायावी देव सतावन। तो यज्ञ में ये मायावी है कौन, मेघनाथ। ये हमेशा सब लोग दुष्ट कष्ट देते, और कोई ये यज्ञ पूर्ण हो गए महाराज तो फिर मेघनाथ जो है वह अजय हो जाए, बोला कोई मार नहीं सके। तो भगवान श्री राम कहते भैया लक्ष्मण जा करके आप मेघनाथ के यज्ञ जो है विध्वंस कर दो, और सब बांदी सेना लेकर के भैया लखनलाल जो है जाते हैं और मेघनाथ के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। और ठीक ऐसे यज्ञ महाराज रावण भी करते हैं। रावण के यज्ञ के भी समाचार जब विभीषण मिलते तो फिर प्रभु राम जी एक खबर देते कि प्रभु जी रावण भी एक यज्ञ करत हवे, और यज्ञ के उकर भावना जन कल्याण नहीं है। वहां दशानन जागी कर करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति यज्ञ। सज्जनों, भगवान से विरोध करके आज कोई चाहे कि मैं कुशल हो जाऊं या पूर्ण हो जाऊं, तो यह अज्ञानता ही एक कारण से गोस्वामी जी महाराज की कि रावण जो है आज जो यज्ञ करत है वो यज्ञ राम के विरोध में होते, तो वहां भी भगवान श्री राम की आज्ञा पा करके वानरी दल साथ में लेकर के यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, और चले उन्हें सादर क्रुद्ध हुई त्याग जीवन की आस। तो रावण की यज्ञ भी भगवान श्री राम जो है विध्वंस करा देते। तो यहाँ पर बतलाए के मतलब सज्जनों, यज्ञ के द्वारा समाज में सुख शांति की व्यवस्था करना। अब भगवान श्री राम जी यज्ञ की परंपरा से ये चाहते कि समाज में सुख शांति हो, वातावरण आनंदमय हो, मंगलमय हो, और साथ में भावना हमारी ये होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके जीवन सुखमय हो, सबके जीवन आनंदमय हो। ये भावना से ही हम अल्लाह कार्य करना चाहिए। तो हम देखन भगवान श्री राम जी पावन लीला करके चरित्र करके हम सब यही दिखाना चाहते कि यज्ञ के जो हमारे जीवन के जो मूल है वो मूल में यज्ञ की होना परम आवश्यक है। और भगवान श्री राम जी यज्ञ की संरक्षण करते, समाज में यज्ञ की प्रचार प्रसार करते, एक से सुख शांति हो, समृद्धि हो। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज जो है यज्ञ की महिमा मानस के माध्यम से हम सबके बीच में कहते हैं। और गोस्वामी जी महाराज की कि भगवान श्री राम जी विश्वामित्र महाराज के आश्रम में जब पहुंचे तो वो समय जब यज्ञ शुरू होते तो सुनि मारीच निशाचर को ही, वो समय महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञ में
विध्वंस करे बर मारीच सुबाहु वहां पर पहुंचते। तो मारीच सुबाहु आज के समय में भी देखा तो कोई नहीं है, ऐसे बात नहीं है। आज के समय में भी जिन जो यज्ञ कर्म है तेरा विध्वंस करना चाहते इतने जिन असफल हो जाए, पूर्ण मत हो, जेकर भी ऐसे विचारधारा वही मन तो आज सुबह वही मन मारे छे, है ना। काबर क्यों कर विचार इसने कि यज्ञ सफल मत हो। लेकिन भगवान श्री राम जी जैसे ही पहुंचिस देखिस कि मारी सुबाहु के दल यहाँ पर पहुंच गए, हाथ में भगवान श्री धनुष बाण लेकर के क्षण भर में दोनों को संहार करते हैं। हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको, रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़कर ललकारा सबको। आज भगवान श्री राम ललकारिस की, चलो अरे दुष्ट हो, मैं रक्षा करे पर यहाँ पर आया हूं गुरुदेव के सामने। और भगवान श्री राम ऐसे बाण चले कि बिनु फर बाण राम ते मारा, मारिच ला। और जेकर मारिच के बारे में संत मंत के माध्यम से हम सब सुनतन, जे माया के रचने वाला, माया के करने वाला। और प्रभु राम जी मारिच ले पाए कि नहीं मारे, इसकी मारिच के भी और कुछ कार्य शेष है। आगे वाला राम जी की कार्य में, लीला में और कुछ वाला भी अपन कार्य करना है। तो ऐसे बिना फर के बाण जब मारते मारिच ला, तो मारिच जो है 100 योजन दूर समुद्र लंका के पास जाके गिरते हैं। और संत मन तो ये भी कहते हैं मारीच भगवान श्री राम के बाण से इतना भयभीत हो गया है कि 2 हाथ गड्ढा खोद के वह जमीन के अंदर में रहे हुआ। जिस समय रावण खोजे बराते मामा मारीच लाया कि मारीच के मोला काम आ गए, तो वो समय अब वो तो लुका रहे धरती में गड्ढा खोद के। तो रावण कहते अरे मामा तो कहाँ मोले बोचक के जावे, तो कहते तलवार ला ऐसे गोभत गोभत वो चले, एला जान रिस मारी छा, अगर कोई तलवार मोहिला पर के तो ही कर मोर, है ना, जीवन के अंत हो जाही। तो धरती से वो और निकलिस प्रकट हो मारी छा। तो अधिक भयभीत रहे भगवान श्री राम के बाण के भय से कि चारों तरफ देखते केवल राम ही दिखे और भगवान के बाण ही दिखे। बोला नहीं मारिस, छोड़ दिस। और फिर एक बाण फिर पुनः बाबक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। भगवान श्री राम अग्नि बाण से सुबाहु की वध करते। और गोस्वामी जी महाराज कहते अनुज निशाचर भगवान के जो भाई, छोटे भाई लक्ष्मण महाराज हैं, वो जतका भी उनकर संग में जतका भी निशाचर मन की असुर मन के दल आ रहा है, पूरा क्षण भर में छोटे भाई लक्ष्मण जो है संहार कर दी। ये प्रसंग हमला लंका में जब राम लक्ष्मण के युद्ध, राम रावण के युद्ध होते, वो समय भी जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी समुद्र किनारा डेरा डाल के हैं, रावण की सेना है, तो वो समय भी भगवान श्री राम लक्ष्मण के ही बड़ाई करते कि रावण के जतका भी दल है वो बोला मारे के या बोला चिंता करे कोई आवश्यकता नहीं है। काबर की मोर छोटे भाई अनुज निशाचर कटक संहारा देखते ही देखते क्षण भर में जो शत्रु मन के दल है बोला नाश कर सकते। तो रावण के दल, रावण की जो सेना है, असुर सेना है, वो कोनो गिनती में नहीं है। तो ये प्रकार से भगवान श्री राम जो है सुबाहुला वहां पर होकर वध करते हैं। और मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करे देव मुनि झारी। सब निशाचर के वध करे के बाद में भगवान श्री राम जी सब निर्भय कर दी वहां पर। और निर्भय होकर के आप सब नित्य भगवान के नाम के जप करो, ध्यान करो, यज्ञ करो, और भगवान के नाम के ही चर्चा समाज में चलना चाहिए। और जिस समय भगवान श्री राम मारीच
मतलब 100 योजन दूर जब फेंक देते हैं, सुबाहु के जब वध हो जाते, उस समय सब देवता समुदाय आकर के भगवान की विनय करते कि प्रभु धन्य है आप जो हम सब यहाँ पर निर्भय कर दो। काबर के ये सुबाहु और मारीच एकर मारे हम सबके जीवन बड़ा ही कष्टमय रही सब, और आप एकर संहार करके हम ओकर कष्ट से आप हम मुक्ति दे दो। तो ऐसे भगवान श्री राम जी हम सब भक्त के जीवन में कोई प्रकार से जो कष्ट आने वाला है वो कष्ट हमेशा दूर करने वाला ही है हमारे प्रभु राम जी। सब देवता मन स्तुति करके सब चले जाते हैं, और फिर गोस्वामी जी महाराज आगे पावन कथा सुनावत के थे कि कुछ दिन तक के भगवान श्री राम जी अपन गुरु के पास में रही, और वहां पर रह करके जतका भी विप्र समुदाय रहीन वो सबके ऊपर दया करें, और भगवान श्री राम स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है जिकर हाथ में सब कुछ है। वो प्रभु राम जी भी अपन गुरु से नाना पुराण निगम के पावन कथा सुनते। यद्यपि भगवान सब ला जानते, भगवान से कुछ छुपे तो नहीं है, लेकिन भगवान की लीला देखो, सबके रक्षा करे बर या भगवान वहां पर ही नहीं दिखावते कि मैं कोई अवतारी पुरुष है, मैं मोर पास कुछ चमत्कार है। केवल एक सामान्य राजकुमार के भांति रह करके गुरु की आज्ञा, गुरु जो कुछ कह दी सब ला सुनना और कार्य करना। भगवान श्री राम अपन गुरु के पास में रह करके जो सेवा करें, ये हमला शिक्षा मिलती कि हम गुरु के पास रह के कैसे शिक्षा ले और कैसे समाज में रहन। आज ही की घटना, हमारे स्कूल में 2 लड़का मन बीड़ी पियत रहे, बताओ। अब वो हम डांटबो नहीं तो क्या करबो। अब 2 लड़का अगर बीड़ी पियत है ओला देख के फिर तीसरा चौथा लड़का भी शुरू करे, तो आज के लड़का मन जरा भी नहीं समझे कि गुरु के सामने में हम काला खावन नहीं खावन, बस मनमाना आचरण करते। और एक प्रकार से हम तो उनकर पालक मतलब यही कहते कि बच्चा क्या करते, 8वीं पढ़ने वाला लड़का है, अभी से बीड़ी सिगरेट के लत मन लग गए तो आगे उनका जीवन क्या हुई। तो आज के लड़का मन के विचार ला भी हम देखन, पहले गुरु के आश्रम में जब लड़का मन जाके जोन भी शिक्षा ग्रहण करे, ज्ञान ग्रहण करे, जो गुरु कह दिन ओला भले प्राण चले जाए। जैसे आरुणी की गुरु भक्ति हम पढ़े रहे है ना, आरुणी खेत जब फूट गए तो खेत की रक्षा देखे बर गिरा है, तो वहां पर मेड़ में सो गए ताकि पानी रात भर में पानी मत निकल जाए। ये गुरु की आज्ञा है। और आज हम देखन तो यही संस्कार सब लड़का मन में कम होते चले जाते हैं। एक कारण है न तो लड़का मन कभी रामायण ला पढ़े या कोई संत मन रामायण पढ़ के सुनाते है, तो बोला जाके सुने तो उनकर में समझ कहां से है। तो सज्जनों, भगवान श्री राम की जीवन जो है, चरित्र जो है, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा देने वाला है। और ये सब प्रसंग ला हम सुनना है, समझना है, और लड़कन भी ऐसे आचरण संस्कार देवन जेकर से ओकर भी जीवन सुखमय रहे, ओकर माता पिता ओकर नाम से प्रसन्न हो, ये भावना लड़कन भी जगाना भी बड़ा जरूरी है। तो सज्जनों, लगभग समय 2 मिनट शेष लगा थे, तो गुरुदेव मैं आगे मन समर्पण करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भान की जय। आदरणीय दुर्वे जी को हम सभी सुन रहे थे भगवान के द्वारा मुनि विश्वामित्र जी के लिए आश्वासन। जब विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर गए, उस रात्रि को विश्राम करके प्रातः काल दूसरे दिन रघुराई ने कहा, आप लोग निर्भय होकर करें। प्रातः काल मुनिसन रघुराई निर्भय जग कर तुम जाई। विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती से कहा था कि असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो निपत ही, और अनु समय देख रघुनाथा निश्चर बद में हम सुना था। अतः कहते हैं कि अब निश्चर आप लोगों को न सता सकेंगे, मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान गीता में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज,
और यही जो समर्पण की भावना है, शरणागति की भावना है, इसलिए भगवान यहाँ पर यज्ञ रक्षा का आश्वासन सभी मुनियों को देते हैं, आप लोग जाकर यज्ञ करें। तद अनुसार मुनि लोगों ने हवन करना प्रारंभ कर दिया। सब छोटे बड़े मुनियों ने स्वाहा की ध्वनि की, स्वयं प्रभु पहरा देने लगे, कोई विघ्न न हुआ। ताड़का वध करने वाले की रक्षा में यज्ञ हो रहा है, इस भय से कोई राक्षस नहीं आया। मारीच ताड़का का बेटा बड़ा क्रोधी था, मां का मारा जाना सह न सका, सेना इकट्ठी करके धावा किया। इधर यज्ञ हो रहा था, उधर मारीच सेना इकट्ठी कर रहा था। मुनि द्रोही है, सुना कि इस समय मुनि राम सहाय है, ताड़का हमता स्वयं पहरा दे रहे हैं। अतः जब यथेष्ट सेना संकलित कर चुका, तब उसने एक क्षण विलंब नहीं किया, दौड़ पड़ा, मध्याह्न के समय पहुंच गया। श्री राम जी यदि उसको मारते तो मर जाता, उससे काम लेना था, इसलिए उसे तुक्के से मारा। मारी 100 योजन समुद्र के पार लंका में जा गिरा। यह 100 योजन समुद्र का नाप है, पृथ्वी में जितनी दूर गया उसका परिणाम यहाँ नहीं दिखा। आपके द्वारा सुंदर भगवत चर्चा और समय समाप्ति की ओर है। सभी से निवेदन, आइए कल आनंद पाठा। पति महादेव की जय।